थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा सीमा विवाद अब लगातार और ज्यादा गंभीर रूप लेता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं, जिससे पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए संघर्ष को रोक सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई उनके इस बयान से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ताजा घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि सीमा पर हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा हिंसक हो चुके हैं। दरअसल शनिवार को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया, जब थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सीमा के पास हवाई हमले शुरू कर दिए। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पहले से ही दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं और किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। शनिवार सुबह थाई वायुसेना ने कंबोडिया सीमा से सटे कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में थाई वायुसेना के 2 अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें सीमा के नजदीकी इलाकों में एक के बाद एक बम गिरा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। सबसे पहले ऐसे ढांचों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल नागरिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसके बाद रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलों पर बमबारी की गई ताकि कंबोडिया की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया जा सके। स्थानीय समय की माने तो सुबह करीब 5:50 पर थाई सेना ने कंबोडिया के पश्चिमी प्रांत बट्टमबोंग के तमोरदा शहर में स्थित एक होटल की इमारत पर पहला बम गिराया। अब बताया यह जा रहा है कि यह होटल सीमा के काफी नजदीक स्थित था और इलाके की प्रमुख इमारतों में भी गिना जाता था। इसके बाद पहले हमले के ठीक 5 मिनट बाद यानी 5:55 पर उसी इलाके में स्थित एक अन्य होटल की इमारत को निशाना बनाकर दूसरा बम भी गिरा दिया गया। इन दोनों हमलों से इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक नागरिक हताहतों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों की माने तो कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं और आसपास के लोग अब दहशत में हैं। होटल पर हमले के बाद थाई सेना ने अपने हमलों को फोकस रणनीतिक ढांचों पर केंद्रित कर दिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुबह 6:02 पर थाई वायुसेना ने चेई चेमरास पुल को निशाना बनाते हुए एक बम गिराया। ये पुल सीमा क्षेत्र में सैन्य और नागरिक आवाजाही के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इससे ठीक 5 मिनट बाद यानी सुबह 6:07 पर उसी पुल पर दूसरा बम गिराया जाता है, जिससे इसके पूरी तरह से नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। जिसके बाद सुबह 6:12 पर थाई सेना ने चेई चोमरास के पुराने पुल, जिसे ओल्ड ब्रिज भी कहा जाता है, उसको भी निशाना बना दिया। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इन पुलों पर हमले का मकसद कंबोडिया की सीमा क्षेत्र में रसद, सैन्य आपूर्ति और आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप करना है। लगातार हुए इन हवाई हमलों के बाद सीमा के आसपास के इलाकों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है और कई स्थानीय लोग अपने घर छोड़ने को भी मजबूर हो गए हैं। इन ताज़ा घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव अब केवल सीमित झड़पों तक सीमित नहीं रहा है, लेकिन ये एक बड़े सैन्य टकराव की दिशा में भी बढ़ता हुआ अब साफ नजर आ रहा है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती की खबरें भी अब लगातार सामने आती जा रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई प्रभावी कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है तो यह संघर्ष पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, अमेरिका की ताकत और उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण दोनों देश शांति स्थापित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी जोर देकर कहा था कि वो ताकत के दम पर शांति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि मौजूदा हालात ट्रंप के इस दावे को कमजोर साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के बाद भी सीमा पर हमले रुकने के बजाय और ज्यादा तेज हो गए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका या कोई अन्य वैश्विक शक्ति इस संघर्ष को तत्काल रोकने की स्थिति में है, या फिर ये विवाद अब दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव में बदलने की ओर बढ़ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से सीमावर्ती इलाकों को लेकर तनाव रहा है, लेकिन मौजूदा हालात पहले की तुलना में कई ज्यादा गंभीर हैं। इस बार सैन्य शक्ति का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हवाई हमले और नागरिक और रणनीतिक ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी अब इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई हैं। संयुक्त राष्ट्र और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कूटनीतिक पहल नहीं की जाती है तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष और ज्यादा भड़क सकता है, जिसका असर केवल इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव ये डाल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।